क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा समय देखा है जब आप पूरी मेहनत करते हैं लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगती है? जब आपकी पूरी कोशिशें भी नतीजे नहीं लाती और ऐसा लगता है जैसे भगवान भी आपसे नाराज हैं। ऐसे वक्त में हम टूट जाते हैं और हमें ये लगने लगता है कि शायद हमारी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यही मुश्किल वक्त आपके धैर्य की परीक्षा हो सकता है? यही वो समय है जब भगवान देख रहे होते हैं कि आप अपने कर्म और विश्वास में कितने अडिग हैं। कहते हैं कि समय से बड़ा कोई नहीं। वक्त बदलता है और अगर आपने अपने धैर्य को थामे रखा तो वही वक्त आपको वहां ले जाएगा जहां आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज की इस कहानी में हम आपको एक ऐसा गहरा और प्रेरणादायक संदेश देंगे जिसे सुनने के बाद आप अपने जीवन की हर कठिनाई को एक नई नजर से देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि कैसे धैर्य और सही समय का इंतजार ही सफलता की कुंजी है। यह कहानी आपको दिखाएगी कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपका वक्त जरूर आएगा। आप देख रहे हैं ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे, जहां हम आपको जीवन के सबसे बड़े रहस्यों और प्रेरणाओं से जोड़ते हैं। जुड़िए हमारे साथ और पाएं हर सवाल का जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं उस महाकाव्य यात्रा को जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य और समय का महत्व समझाया। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं बल्कि हम सबकी कहानी है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो इंसान को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। यह बात महाभारत काल के एक प्रसंग से साबित होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि धैर्य रखना और कर्म करते रहना जीवन में सबसे बड़ा धर्म है। अर्जुन, जो महान योद्धा और बुद्धिमान था, कई बार संदेह और निराशा में पड़ जाता था। ऐसे ही एक समय में श्री कृष्ण ने उसे प्रेरित किया। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे। वह श्री कृष्ण से मिलने आए थे। उनके मन में असंख्य सवाल थे। युद्ध तो समाप्त हो गया था लेकिन अर्जुन का मन अशांत था। उन्होंने कहा, मधुसूदन, युद्ध समाप्त हो चुका है, धर्म की विजय हुई है, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। हर बार लगता है कि मेरा जीवन सिर्फ कठिनाइयों से भरा हुआ है। जब एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। क्या मेरे जीवन में कभी सुख आएगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को ध्यान से देखा और कहा, पार्थ, तुम्हारी यह चिंता स्वाभाविक है। हर मनुष्य कभी न कभी ऐसा महसूस करता है, लेकिन यह सोचने के बजाय कि समस्याएं क्यों आ रही हैं, यह सोचो कि तुम उनसे कैसे सीख सकते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम्हारी समस्या का उत्तर एक कहानी में छिपा है। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसे किसान की कहानी सुनाता हूं जिसने धैर्य और कर्म से अपने जीवन को बदला। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रघु नाम का किसान रहता था। उसकी स्थिति बहुत खराब थी। उसकी जमीन सूखी थी और गांव में कई सालों से बारिश नहीं हुई थी। वह दिन रात मेहनत करता लेकिन फसल नहीं होती। उसके पड़ोसी उसे ताने मारते और कहते, रघु, तुम बेवजह मेहनत कर रहे हो। इस बंजर जमीन से कुछ नहीं उगने वाला। बेहतर होगा कि तुम अपनी जमीन बेच दो और कोई दूसरा काम करो। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने जवाब दिया, मैं भगवान पर भरोसा करता हूं। मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगा। वक्त बदलेगा और मेरी मेहनत रंग लाएगी। रघु के धैर्य की परीक्षा बार बार हुई। एक साल तेज धूप के कारण उसकी सारी फसल जल गई। अगले साल टिड्डियों ने उसके खेतों पर हमला कर दिया, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने हर बार अपने खेतों को सुधारने की कोशिश की। एक दिन गांव में अचानक बारिश होने लगी। यह बारिश इतनी अनुकूल थी कि रघु के खेतों ने पानी को सही मात्रा में सोख लिया। उसके पड़ोसियों के खेत जलमग्न हो गए, लेकिन रघु की जमीन पर हरियाली छा गई। उस साल रघु को इतनी अच्छी फसल मिली कि वह गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति बन गया। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था वे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस कहानी से क्या सीखते हो? पार्थ, अर्जुन ने पूछा, मधुसूदन, रघु ने यह धैर्य कैसे रखा? जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे तो उसने कैसे विश्वास बनाए रखा कि उसका समय आएगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, रघु का धैर्य उसके विश्वास से आया। उसने अपने कर्म पर ध्यान दिया, न कि परिणाम पर। यही गीता का सिद्धांत है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने समझाया, पार्थ, धैर्य और कर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तुम धैर्य रखते हो लेकिन कर्म नहीं करते तो यह आलस्य है, और अगर तुम कर्म करते हो लेकिन धैर्य नहीं रखते तो यह अधीरता है। सफलता पाने के लिए दोनों का संतुलन आवश्यक है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया, देखो, एक बीज को पौधा बनने में समय लगता है। अगर किसान हर दिन उसे उखाड़ कर देखेगा कि वह बढ़ रहा है या नहीं,
तो वह कभी नहीं बढ़ेगा। उसे सही समय और सही देखभाल की जरूरत होती है। अर्जुन ने फिर पूछा, लेकिन मधुसूदन, जब परिस्थिति बहुत कठिन हो तो धैर्य कैसे रखा जाए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि तुम खाली बैठो। धैर्य का मतलब है कि तुम परिस्थिति को स्वीकार करो और अपने कर्म करते रहो। जो लोग धैर्य रखते हैं वे यह समझते हैं कि हर रात के बाद सुबह होती है। उन्होंने कहा, धैर्य का सबसे अच्छा उदाहरण प्रकृति है। देखो, नदी कितनी धीरे धीरे बहती है, लेकिन वह अपने मार्ग में आने वाले हर पत्थर को पार कर लेती है। धैर्य ही उसकी ताकत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह संसार एक परीक्षा है। हर मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है। जो लोग धैर्य रखते हैं उनका समय जरूर आता है। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, समय सबसे शक्तिशाली चीज क्यों है? वह मंत्री ने उत्तर दिया, समय वह है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। इसलिए समय का सम्मान करो और धैर्य रखो। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, अब मैं समझ गया कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। मैं अब अपनी हर समस्या को एक परीक्षा की तरह लूंगा और अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। पार्थ, जो लोग धैर्य रखते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं उनका समय जरूर आता है। बस अपने कर्म पर ध्यान दो। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी हार माननी नहीं चाहिए। धैर्य और सही समय का इंतजार करना ही सच्चा साहस है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि वही समय हमारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रहा होता है। आज के दौर में जब हर इंसान जल्दबाजी में है और हर किसी को सफलता तुरंत चाहिए, यह कहानी हमें रुककर सोचने का मौका देती है। जीवन की हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। जो लोग परिस्थितियों के आगे हार मान लेते हैं वे अपनी सफलता से दूर हो जाते हैं, लेकिन जो धैर्य के साथ अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं उनकी जीत निश्चित होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान हमारी बात नहीं सुन रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हमें उस समय तैयार कर रहे होते हैं जब हम सोच रहे होते हैं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक कुम्हार अपने घड़े को आकार देने के लिए उसे आग में तपाता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता की दौड़ में दूसरों से तुलना करना निरर्थक है। हर किसी का सफर और उसकी मंजिल अलग होती है। जैसे रघु ने अपने पड़ोसियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने खेत में मेहनत करता रहा, वैसे ही हमें भी दूसरों की बातों की परवाह किए बिना अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में जो लोग छोटी छोटी बातों पर हताश हो जाते हैं वे कभी बड़ी सफलता नहीं देख पाते। धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। यह समझना जरूरी है कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि जो लोग अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते वे ही सच्ची सफलता पाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में शांत रहें, मेहनत करते रहें और भगवान पर विश्वास रखें। आपकी हर परेशानी, हर संघर्ष एक दिन खत्म होगा। बस उस समय का इंतजार करना सीखें। अपने जीवन की कठिनाइयों को ईश्वर का उपहार मानें, क्योंकि वे आपको मजबूत बनाने के लिए ही दी गई हैं। धैर्य वह जादू है जो हर असंभव को संभव बना देता है। आपने यह प्रेरणादायक कहानी सुनी ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे चैनल पर। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी यह संदेश पहुंचाएं। हम आपके साथ हर दिन जीवन के नए रहस्यों और प्रेरणाओं को साझा करेंगे। जुड़ते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहिए।